Good morning students. Today we will discuss our next topic of chapter 1, that is motion for class 9. The topic is acceleration. इसके पहले हम लोग वेलोसिटी देख चुके हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख चुके हैं. अब देखते हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज ए न्यू टर्म. एक्सेलरेशन है क्या? एक्सीलरेशन देखो एक्सीलरेट से बना है. हम लोग बाइक जो होता है उसमें एक्सीलरेटर होता है. एक्सीलरेटर का काम क्या होता है? स्पीड को बढ़ाना, स्पीड को घटाना. तो एक्सीलरेशन में वही होता है, वेलोसिटी या तो चेंज होगा, वेलोसिटी या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन कहेंगे. इसको डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं. जैसे मान लो 1 सेकेंड में इंक्रीज कर गया 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर गया, फिर 2 सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में, फिर 1 सेकेंड में इंक्रीज कर गया, अगले 1 सेकेंड में इंक्रीज कर गया 2 मीटर पर सेकेंड. यानी इतना इतना स्पीड बढ़ रहा है. तो स्पीड जो बढ़ने का रेट है या स्पीड जो घटने का रेट है, वेलोसिटी चेंज होने का जो रेट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बदलने का जो रेट है, किस दर से. जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक टर्म पढ़े हैं, देखो पहले हम लोग टर्म पढ़े हैं वेलोसिटी, ठीक है. तो वेलोसिटी मतलब हो गया 1 मिनट में या फिर 1 सेकेंड में कितना हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है. 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस तो नहीं होगा वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट. अगर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है तो वही चलेगा. तो वेलोसिटी क्या होता है? 1 सेकेंड में हम किस रेट से चल रहे हैं. तो हमारा मोशन का रेट क्या है, चलने का रेट क्या है. अगर हम 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो हमारा स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकेंड. 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो 2 किलोमीटर पर सेकेंड. अब हो गया एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन होता क्या है? जैसे मान लो अभी स्पीड था 4 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 6 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ जो 1 सेकेंड में इंक्रीज हो रहा है, हर सेकेंड में इंक्रीज हो रहा है स्पीड, जो इंक्रीज हो रहा है, देखो 4 से 5, 5 से 6, तो हर सेकेंड में जो स्पीड इंक्रीज हो रहा है, इसी को हम लोग, इस रेट को, जिस रेट से, तो यहाँ देखो 1 सेकेंड में कितना हुआ 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी कितना इंक्रीज हुआ 1 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं. जैसे हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. देखो पहला जो डिफिनेशन है एक्सीलरेशन का, तो एक्सीलरेशन का पहला डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट होता क्या है? दर. जैसे हम लोग पूछते हैं ना, बताइए कोई सामान का रेट कैसा है. रेट मतलब 1 यूनिट का दाम कितना है. जैसे रेट पूछते हैं किसी सामान का 1 केजी का कितना है, बताता है ना 15 रुपीज पर केजी, यानी रेट पूछ रहे हैं तो 1 यूनिट का दाम कितना है. उसी तरह से एक्सीलरेशन, तो 1 यूनिट में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी बढ़ गया. जैसे ट्रेन है तो अभी स्पीड था 1 घंटा पहले 40, दूसरे घंटे में 80 हो गया, तीसरे घंटे में 120 हो गया. तो यहाँ जो हर आवर में स्पीड बढ़ रहा है जिस रेट से, तो 40 के रेट से बढ़ रहा है. पहले घंटा में भी 40, दूसरे आवर में भी 40, तीसरे आवर में भी 40. तो जिस रेट से स्पीड बढ़ता है या घटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, या दूसरा हम डिफाइन कर सकते हैं ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको भी हम लोग एक्सीलरेशन कहेंगे. चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है. 1 यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो 1 यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी चेंज होगा हम उसका क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन कहेंगे. यानी 1 सेकंड में कितना इंक्रीज कर रहा है स्पीड हमारा, वेलोसिटी हमारा 1 सेकंड में कितना डिक्रीज कर रहा है. तो वहां पे जैसे ट्रेन स्टेशन से चलता है, तो स्टेशन से जब चलता है तो उसका स्पीड क्या होता है? इंक्रीज होता है. तो वहां पर एक्सीलरेटेड मोशन होता है. जब स्टेशन पहुंचने वाला होता है तो जब ब्रेक लगाता है तो वहां पे भी मोशन कैसा होता है? एक्सीलरेटेड मोशन होता है. और एक्सीलरेशन में क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. किस रेट से वेलोसिटी क्या हो रहा है?
इंक्रीज कर रहा है, और टाइम जो लग रहा है उसको नीचे रखेंगे। तो दो डिफिनेशन हो गया। पहला हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। सिंपल याद रखो कि जिस रेट से गति बदलता है, वेलोसिटी बदलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिस रेट से वेलोसिटी बदलता है। अब फॉर्मूला इसका देखेंगे तो क्या होगा, देखो फॉर्मूला देखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। मान लेते हैं वेलोसिटी पहले था 40 मीटर पर सेकेंड, अब हो गया 60 मीटर पर सेकेंड और टाइम लगा 2 सेकेंड। ठीक है, तो पहले वेलोसिटी 40, बाद में हो गया 60 और टाइम लगा 2 सेकेंड। तो बताना है कि एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इनिशियल स्पीड कितना था 40, बाद में कितना हो गया 60। तो फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस चेंज कितना हो गया 20। तो कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी देखते हैं कितना हो गया 60 माइनस 40 और बाई में टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, तो आ जाएगा 20/2। तो इसको लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। इसको दूसरा तरीका लिखने का है, सेकेंड जो मेथड है लिखने का, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, दूसरा जो मेथड है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो देखो u होता है, यहाँ पे लिखते हैं एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। यही हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। यही फार्मूला हमारा हो गया एक्सेलरेशन का, याद रखना है। अब यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी और u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और t इज इक्वल टू टाइम टेकन, जितना टाइम लगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से बदल रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो अभी मान लो गाड़ी का स्पीड वेलोसिटी था 40, बाद में हो गया 60, टाइम लगा 2 सेकेंड। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले चेंज कितना हुआ, तो 60 माइनस 40, तो चेंज हो गया कितना 20, टाइम लगा 2, तो 20/2। जितना चेंज हुआ जितना टाइम लगा दोनों को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो a हो गया एक्सेलरेशन, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी और t हो गया टाइम टेकन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी हमारा क्या है, वेलोसिटी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में बताया है ना, दो टर्म होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, पहले बता चुके हैं। यानी कि किस रेट से 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो उसी तरह से एक्सेलरेशन में दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का बात कर रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी और एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट होता है, देखो ऊपर हो गया स्पीड चेंज है, तो स्पीड चेंज मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम है तो सेकंड, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ लिख लेना, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं मीटर सेकंड पावर -2। तो -2 का मतलब नीचे, या तो बाई का साइन देंगे या फिर -2 का साइन देंगे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एसआई यूनिट होता है।
SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना, एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सीलरेशन जो होता है इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऐसे बताएं एग्जांपल में, एक ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से चलना स्टार्ट करता है तो एक्सीलरेटेड मोशन होता है, एक ट्रेन जब रुकने वाला होता है तो उस समय भी उसका मोशन कैसा होता है, एक्सीलरेटेड। जैसे गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं तो स्पीड बढ़ाते हैं ना, एक्सीलरेटर को क्या करते हैं, दबाते हैं, वही एक्सीलरेटर एक्सीलरेशन बढ़ाता है, स्पीड चेंज करता है, 40 से 50, 50 से 60, बोलते हैं ना कि 80 के स्पीड से अब चलाएंगे, तो वहां पे स्पीड बढ़ाते हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं, एक्सीलरेटर का। एक्सीलरेटर यहीं से आया है, एक्सीलरेशन से। क्यों, क्योंकि यह एक्सीलरेशन देता है, स्पीड को बढ़ाता है। अब पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टर्म डिसेलरेशन। ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि स्पीड इसमें बढ़ेगा 40 से 60, 60 से 80, 40 टू 60, 60 टू 80। यूनिट याद रखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और इसका फार्मूला हो गया एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, एक्सीलरेशन का फार्मूला हो गया। अब दूसरा है रिटार्डेशन। इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, यहां देखो, अगर 60 मीटर पर सेकेंड यहां से अगर स्पीड पहुंच गया 40 मीटर पर सेकेंड, तो अगर स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इफ द वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग द एक्सीलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। वैसा एक्सीलरेशन जिसमें स्पीड घटता है। ध्यान रखना, देखो दो टर्म है, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन किसको कहेंगे, एक्सीलरेशन में स्पीड बढ़ेगा और रिटार्डेशन में स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो यह होता है पॉजिटिव और यह होता है नेगेटिव। अब यहां पे एग्जांपल लिखेंगे तो ट्रेन स्टार्ट होगा तो स्पीड बढ़ेगा। हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो एक्सीलरेशन होता है, जब ब्रेक लगाते हैं तो ट्रेन स्टॉपिंग। ठीक है, ट्रेन को जब रोकते हैं तो ट्रेन जब स्टॉप होने लगेगा तो उस समय जो एक्सीलरेशन होगा वह कैसा होगा, रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव होगा। सिंपल टर्म में याद रखना कि अगर स्पीड बढ़ता है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन या सिंपल एक्सीलरेशन कहेंगे। जब स्पीड या वेलोसिटी घटता है गाड़ी का, जहां ब्रेक लगाते हैं, तो वहां पे जो एक्सीलरेशन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। अब यहां पे अगर हम लिखेंगे फॉर्मूला में, देखो फॉर्मूला में यहां पर लिखते हैं, यहां देखो u कितना था इनिशियल 60, v कितना हो गया 40, टाइम मान लेते हैं कितना लगा 2 सेकेंड। तो अब एक्सीलरेशन निकालेंगे तो v माइनस u यानी 40 माइनस 60 बाई 2 यानी माइनस 20 बाई 2 यानी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो यहाँ पर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया ना। नेगेटिव कब आया, जब स्पीड डिक्रीज हो रहा था तब। तो जहां पे स्पीड डिक्रीज होगा वैसे रिटार्डेशन, वैसे एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे या नेगेटिव एक्सीलरेशन कहेंगे। ठीक है, अब इसमें दूसरा है, ध्यान रखना एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन जीरो कब होगा, तो देखो if a body moves with constant, या फिर इसको लिख सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक बॉडी कांस्टेंट मोशन में चल रहा है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, देन एक्सीलरेशन विल बी जीरो। एक्सीलरेशन वहां पे क्या होगा, जीरो होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो कि कैसे मूव कर रहा है, वह मूव कर रहा है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसका वेलोसिटी पहले भी 40 था, कांस्टेंट मतलब 40, तो नेक्स्ट सेकंड में भी 40 और लास्ट में भी कितना रहेगा 40। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालते हैं, तो एक्सीलरेशन
इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल भी 40, इनिशियल भी 40। मान लो टाइम लगा 2 सेकंड या 1 सेकंड जो भी रखेंगे, तो 0/2 हमेशा कितना आएगा? 0। तो एक्सीलरेशन 0 कब आएगा? एक्सीलरेशन विल बी 0। एक्सीलरेशन 0, जैसे मान लो कि स्पीड बदल ही नहीं रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा? 0। हम एक्सीलरेटर को फिक्स कर दिए, 40 के स्पीड से जा रहे हैं, 40 के स्पीड से अगर हम 1 घंटा चले या 4 घंटा चले, तो वहां पे स्पीड जब तक चेंज नहीं होगा तब तक एक्सीलरेशन नहीं होगा। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी किसको कहते हैं? जहां पर नो चेंज इन स्पीड होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कम है तो कम ही में जा रहे हैं, ज्यादा है तो ज्यादा स्पीड में ही जा रहे हैं। तो अगर स्पीड चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो एक्सेलरेशन वाला कंडीशन कहेंगे। ठीक है, तो जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? ध्यान रखना है, इफ द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वहां पे उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में उसका स्पीड बदलेगा नहीं, और जब स्पीड नहीं बदलेगा तो उसमें चेंजिंग 0, और चेंज 0 तो एक्सेलरेशन भी कितना? 0। अब एक किसमें है देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डेफिनेशन लिखना, इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स स्पीड इन इक्वल अमाउंट, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मान लेते हैं पहले सेकंड में वेलोसिटी कितना बढ़ गया? इंक्रीज हो गया 20 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड में इंक्रीज कर गया 20 मीटर पर सेकंड। या क्या लिख रहे हैं? इंक्रीज लिख रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। तो 1 सेकंड में जैसे 20 से 40, फिर अगले सेकंड में 40 से 60, फिर 60 से 80। यहाँ देखो, मान लेते हैं 40, फिर हो गया 20, फिर 40, फिर हो गया 60, फिर हो गया 80 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी लगा कितना? 1 सेकंड, यहाँ भी लगा 1 सेकंड, यहाँ भी लगा 1 सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड। यहाँ टाइम ड्यूरेशन सेम है और चेंज भी सेम हो रहा है, तो सेम रेट से वेलोसिटी बढ़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। लिख लेंगे, इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में बदलता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तब ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। इसका ठीक अपोजिट होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे मान लेते हैं एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, इसको अगर ऊपर से छोड़ते हैं तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ेगा। फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का कंडीशन बताएंगे। फ्री फॉल जो कंडीशन होता है ना, वह कैसा कंडीशन होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला। उसमें एयर का रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से एयर निकाल लेते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ेंगे, तो 1 सेकंड में स्पीड 9.8, तो दूसरे में 17.6, जो भी उसका डबल होते जाएगा, ट्रिपल होते जाएगा हर सेकंड में। हर सेकंड में फ्री फॉल में स्पीड कितना इंक्रीज करेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड। इतना का स्पीड इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हर सेकंड इक्वल इंटरवल में, इक्वल टाइम में, इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डेफिनेशन लिख लेना, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट बाय इक्वल अमाउंट, फिर से सुनो, इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि 1 सेकंड में यहाँ कितना इंक्रीज हो गया? 20, तो यहाँ भी 1 सेकंड में कितना इंक्रीज होना चाहिए? 20, यहाँ भी 1 सेकंड में 20, तो हर जगह 20 इंक्रीज कर रहा है हर सेकंड में। तो यह मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहला केस बताए थे जीरो एक्सेलरेशन। तो जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, तब मतलब 60 के स्पीड से 60 के स्पीड से चल रहा है, एक्सेलरेटर को फिक्स कर दिए हैं, मौत का कुआं जैसे होता है, तो उसमें फिक्स कर देते हैं एक्सेलरेटर को, न कम होगा न ज़्यादा होगा। तो जहाँ स्पीड न कम होगा न ज़्यादा होगा, वहाँ एक्सेलरेशन 0, और जहाँ स्पीड 1 घंटा में 40, फिर अगले घंटा में 80, फिर 120, फिर 160, यानी हर घंटा में 40 का स्पीड बढ़ रहा है, तो वहाँ एक्सेलरेशन कैसा होगा?
यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा समझ जाओ कि बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ना चाहिए, इक्वल अमाउंट में। पहले में अगर 10 मीटर बढ़ा तो फिर उसमें भी 10 मीटर, फिर अगले सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड, फिर अगले में भी 10 मीटर पर सेकंड, तब उसको कहेंगे यूनिफॉर्म। अगर यही रहता, मान लो यहाँ हो जाता 50, यहाँ 60 है, चलो यहाँ पर मान लेते हैं हो जाता 70, तो यहाँ कितना बढ़ा देखो 30, यहाँ कितना बढ़ा 10, यहाँ कितना बढ़ा 10, मान लो इसको 80 मान लेते हैं। तो यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो ध्यान रखना, इक्वल अमाउंट में चेंज होगा तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म, और अनइक्वल अमाउंट में कभी 40 से 50 हो गया, फिर 50 से अगले सेकंड में 55 ही हुआ, यानी 40 टू 50 जाने में 1 सेकंड, लेकिन 50 टू 55 जाने में भी लग गया 1 सेकंड। तो इक्वल टाइम में इक्वल चेंज नहीं होगा, तो वहाँ एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर इक्वल अमाउंट में चेंज होगा तो वहाँ एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला याद रखना। कुछ क्वेश्चन से है जिसको बनाना है, बुक में है क्वेश्चन, देखना उसको, नहीं होगा तो उसको हम भेज देंगे, फिर से तुम लोग को बनाना है। एक्सेलरेशन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो सारा देखना है और क्वेश्चंस को खुद से बनाना है। जहाँ नहीं बनेगा, प्रॉब्लम होगा, पूछना। ठीक है, अब एक्सेलरेशन खत्म हो गया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अगर देख लो वेलोसिटी चेंज हो गया, तो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकता है, बताए हैं। वेलोसिटी चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन होगा। तो वेलोसिटी अगर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसमें डायरेक्शन चेंज हो गया तब भी एक्सेलरेशन होगा, और उसका स्पीड चेंज हो गया तब भी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी चेंज होने का दो तरीका बताए थे। अगर एक ऑब्जेक्ट 40 के स्पीड से जा रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तब तो इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ये 40 के स्पीड से ही जा रहा है, सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। तो जहां डायरेक्शन चेंज हो गया या जहां स्पीड चेंज हो गया, वहां एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आने के लिए चेंज होना चाहिए वेलोसिटी में, और चेंज कैसे आएगा, चेंज विल कम बाय चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो वेलोसिटी पता है दो तरीके से चेंज हो सकता है, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन और बाय चेंजिंग द स्पीड। तो वेलोसिटी को दो तरीके से बदल सकते हैं, या तो स्पीड बदल दें, या तो डायरेक्शन बदल दें, या दोनों बदल दें, तब भी हमारा वेलोसिटी चेंज। और वेलोसिटी जैसे ही चेंज, एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाए।